हो सकता है इनको कुछ प्यार में भी धोखा मिला होगा। कभी कहता है दहेज में स्कूटी चाहिए, कभी फॉर्चूनर चाहिए, अलग अलग बातें बता रहा है। में नौकरी थी आपकी, अभी नौकरी पे नहीं जाते हो, ऐसा क्या हुआ नौकरी पे? किस कारण ये प्रॉब्लम हो गई? अभी बैलेंस खराब हुआ हुआ है। हाँ? गाड़ी वाड़ी चलती है, बैलेंस खराब हुआ हुआ है। जीता जीता। हाँ। अगर इनका भाई या इनके परिवार या इनके गांव से कोई अगर जानते हैं 25+ लोगों को वापस फैमिली से मिलवा चुके हैं, जो मानसिक संतुलन ठीक हो जाता है और एड्रेस बताते हैं। तो एड्रेस के माध्यम से हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई जहां तक उनके परिवार से वो मिल सके, दिलवाने के लिए या झाड़ू पोछा करवाने के लिए लोग फायदा उठाते हैं उनका मंदबुद्धि होने का, और मारपीट भी करते हैं और उनको जबरदस्ती काम भी करवाया जाता है। मैं हूँ चोखा जोधपुर के अंदर, हमारे साथ है आनंद जी चौधरी, जो खुशी सेवा संस्थान चलाते हैं जोधपुर के अंदर। जो जोधपुर या जोधपुर के आसपास इलाके के अंदर मेंटली प्रॉब्लम वाले जो लोग होते हैं, सड़कों पे रहते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं, जो मानसिक स्थिति जिनकी ठीक नहीं होती है, उन लोगों का ये रेस्क्यू करते हैं और यहाँ ला के उनका इलाज करवाते हैं। इलाज करवाने के बाद अपनी संस्था में यहाँ पर रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं। और जैसे ही उनके घर वालों को भी पता करते हैं और जो जिसका घर का एड्रेस मिल जाता है, उनके गांव तक पहुंचकर और उनसे संपर्क किया जाता है, जहां के भी होते हैं पूरे भारत के अंदर वहां पर पहुंचाते हैं। आनंद जी हमारे साथ है। किस प्रकार आनंद जी आपकी संस्था काम किस प्रकार कर रही है? जी, हमारी संस्थान का कार्य क्षेत्र जोधपुर संभाग है। फिलहाल छोटे स्तर पर ही हम लोग काम कर रहे हैं। तो जोधपुर संभाग के अंतर्गत कहीं भी कोई भी हमें रेस्क्यू का कॉल आता है, मंदबुद्धि, बेसहारा, अनाथ जो रोड पे भटक रहा है, जिनका अभी तक कोई भी उनका साथी नहीं है और खाने पीने की भी लाले पड़ते हैं, जैसे एक भिखारी टाइप के होते हैं और एक मंदबुद्धि अनाथ होते हैं। तो भिखारी टाइप का मांग के खा लेता है, लेकिन ये मंदबुद्धि होते हैं, इनको कोई टिकने भी नहीं देता है। जैसे अपनी दुकान के आगे भी 2 मिनट खड़ा नहीं रहने देते और बिस्किट के सारे और चाय के सारे जिंदगी निकालते। तो उनकी जिंदगी बहुत ही मुश्किल से निकलती है, सोने का ना जगह, रहने का ना नहाने का। तो ऐसे लोगों को हमारे पास जो भी कॉल आता है, उस कॉल के माध्यम से हमारी टीम जाती है, रेस्क्यू करके लाती है और यहाँ लाने के बाद उनको नहलाना वगैरह यानी पूरी सुविधा दी जाती है, रहने की, खाने की और मेडिकल वगैरह इलाज करवाते हैं। जहाँ तक प्रयास हो, हमारी पूरी टीम सीधे से प्रयास करके उनको ठीक करने की कोशिश करती है और सेवा दी जाती है हमारी टीम के द्वारा। और जिनका मानसिक संतुलन ठीक हो जाता है और एड्रेस बताते हैं, तो एड्रेस के माध्यम से हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई जहाँ तक उनके परिवार से वो मिल सके। और इसी स्तर पे काम करते हुए हमारी टीम ने अब तक लगभग 25+ लोगों को वापस फैमिली से मिलवा चुके हैं, जो बहुत ही लंबे समय से, कोई 5 साल से, कोई 3 साल से, कोई 1 साल से गुमशुदा थे, जिनकी परिवार पीछे खोजबीन में लगा हुआ था। ऐसे लोगों को भी घर मिला है और बाकी जिनका कोई अता पता नहीं मिलता है, उन लोगों को यहीं पे रख के सेवा दी जाती है। जिनका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है, वो कहीं भटक रहे होते हैं, उनके लगभग 1 साल के अंदर 25 लोगों को घर वापसी करवा दी है, उनका इलाज करवा के। और यहाँ पर भी काफी जो है, आज भी जो यहाँ पर मानसिक संतुलन खराब है, वो लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। और आपकी जो संस्था है, उनसे जो लोग संपर्क करना चाहते थे, किस प्रकार संपर्क कर, जैसे कोई डोनेशन वास्ते किया जाए या किसी रेस्क्यू के लिए या किसी की सूचना आपको कैसे मिलती है और कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है संस्थान का 9166781174। इस नंबर के माध्यम से आप किसी भी कॉल करके आप हमें सूचित कर, और वीडियोस बना के आप हमें भेजिए और लोकेशन भेजिए। जहां तक हमारी टीम पहुंचती है तब तक आपको उसका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि भटक न जाए वापस। तो उनके पास रहो, हमारी टीम पहुंचेगी, वहां रेस्क्यू करेगी, रेस्क्यू करके सीधे संस्थान में ले आएगी। और सभी से निवेदन है, बहुत सारी होटलों पे भी हमारे पास शिकायत आती है कि जो मंदबुद्धि भी रोड पे घूमते हैं, उनको तो बर्तन धुलवाने के लिए या झाड़ू पोछा करवाने के लिए लोग फायदा उठाते हैं उनका मंदबुद्धि होने का, और मारपीट भी करते हैं और उनको जबरदस्ती काम भी करवाया जाता है। ऐसी भी बहुत सी शिकायत आती है। 1-2 रेस्क्यू हमने किए भी थे, जो हमारे सफल भी हुए और उनको वापस फैमिली भी मिल चुकी थी। तो ऐसे भी काम में सभी हाथ बटाए, और ऐसा कहीं आप होटल पे भी दिखे तो उसकी वीडियोस बना के हमें सूचित करें, हमारी टीम तुरंत प्रभाव में कार्रवाई करेगी और वहां आके लेके जाएगी। आपका जो ये मैनेजमेंट होता है, वो किस तरह चल रहा है, कैसे चल रहा है? मैनेजमेंट हमारा अभी तक कोई गवर्नमेंट से तो कोई हेल्प नहीं मिल रही है, हमारे भामाशाहों के जरिए चल रहा है। जो भी सहयोगी है, दोस्त वगैरह, अभी तो फिलहाल हम लोगों ने सदस्य वाला सिस्टम कर रखा है। जैसे सदस्य जुड़ते 1100 रुपये हर साल का रहता है, तो उसमें 80+ लोग लगभग जुड़े हुए हैं। तो वही सब मिलके राशन पानी वगैरह व्यवस्था कर रहे हैं और मित्र मंडल मिलके ही चला रहे। और यहाँ जगह भी फिलहाल रेंट पे है, तो थोड़ा मुश्किल भी हो रहा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस कार्य में जन सहयोग जरूर मिलेगा
और सभी से अपील भी है कि जितना हो सके अपना जन्मदिन वगैरह यहाँ सेलिब्रेट करें और हमारा सहयोग करें, ताकि इस कार्य को सदैव निरंतर जारी रखने में आप लोगों के सहयोग से संभवता मिले। साथियों, जिन लोगों का जन्मदिन आता है, फिजूल खर्ची में कई लोग जो है क्लबों में शराब की पार्टी करके अपने पैसे उड़ा देते हैं। अगर आप अपना पैसा इस तरह के संस्थान जो जिनका कोई नहीं है, उनके खुशी सेवा संस्थान जो यहाँ ला करती है, इनके साथ अगर आप मनाते हैं तो एक बार आप इनके साथ अपना जन्मदिन मना के देखिए, आपको भी खुशी मिलेगी और ये जो होता है यहाँ पर रहते हैं उनका भी पेट भरा जाएगा और आप इन संस्थान को सहयोग भी कर सकते हैं। सहयोग करने के लिए आपका क्या फोन पे नंबर किस प्रकार है? ये फोन पे नंबर भी है, QR कोड है और संस्थान के अकाउंट नंबर भी है, जो हमारी एक इंस्टाग्राम पे भी आईडी है खुशी सेवा संस्थान आनंद गोदारा KSS करके, उसके ऊपर पूरी डिटेल हमने लगा रखी है। और यूट्यूब पे भी हमारा चैनल है खुशी सेवा संस्थान जोधपुर, तो वहां पर भी आप विजिट करेंगे तो आपको वहां पर सारा टोटली डाटा और अकाउंट नंबर वगैरह मिल जाएगी। उसके माध्यम से आप हमसे संपर्क आपके करके। मोबाइल नंबर बोल दीजिए जो लोग संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9166781174। किसी भी समय आप कॉल कीजिए, आपको बिल्कुल बात होगी। आप डोनेशन करने के लिए भी कर सकते हैं, जन्मदिन वगैरह पार्टी भी बुक कर सकते हैं, और कोई भी ऐसा असहाय व्यक्ति कहीं दिखे तो आप रेस्क्यू के लिए भी हमसे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, इनसे जो है इनसे भी हम बात करते हैं, आपको बताते हैं। रामू पटना। कहाँ से हो? पटना। पटना से हो। पटना में कौन सा जिला है? मीठापुर पटना। मीठापुर। अभी आपके घर वालों से किसी संपर्क हुआ है या नहीं हुआ? बात हुई? अभी नहीं आया है। नहीं आए? ललित मोहन प्रसाद अच्छा नाम है जी। अच्छा, ललित मोहन प्रसाद पटना से है। अगर आप इनके परिवार वालों को या इनके गांव वालों को कोई जानते हैं? कौन सर्विस भी करते हैं, पटकनी गाय घाट में सर्विस करते हैं। अच्छा जी। आप कहाँ से हो? राम यहाँ से। क्या नाम है? नाम तो मेरा संदरूप है, अबूज नहीं है। जोधपुर के ही हो? हाँ। साथियों, ये जोधपुर का ही है। जोधपुर इनके फैमिली को पता भी है, लेकिन फैमिली पीछे असमर्थ है इनकी सेवा करने में, क्योंकि इनके घर से बीबी है वो जैसे तैसे अपना परिवार चला रही है, और हमसे संपर्क भी हुआ है। इनमें से 2-3 ऐसे लोग भी है जिनकी फैमिली पीछे सक्षम नहीं है, तो उनके परिवार वालों से या सरपंच साहब से वगैरह लिखित में लेकर के हम लोग यहाँ रख रहे हैं, क्योंकि घर से भाग जाते हैं 100 घंटे। अगर परिवार में कमाने वाला नहीं हो तो जिम्मेदारी अपनी घरवाली पे आ जाती है, तो वो अपना बाल बच्चे पाल रही है जैसे तैसे, तो उनको यहाँ पर रखा जा रहा है। और हर स्टेट से हर तरह के, ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई भेदभाव है, सब तीसरी कौम का, यानी एक इंसानियत के नाते इंसान की सेवा होती है। तो यहाँ पे हर तरफ के लोग हैं, तो ना हम कोई जातिवाद करते हैं, ना जाति देख के लाते हैं, ना ही हमें कोई धर्म से लेना देना कि भाई इस धर्म के इंसान की सेवा की जाए, ना इन्हें कोई धर्म से लेना देना है, क्योंकि ये खुद मंदबुद्धि है। डायरेक्ट भगवान से संपर्क रहता है इनका, और भगवान के भरोसे ही होते हैं, जैसे भोलों का भगवान होता है वही सिस्टम है। तो हम भी उसी उद्देश्य के साथ यानी मानवता के नाते सेवा करते हैं हमेशा। और हर स्टेट से हैं जिनका अभी तक हमें पता नहीं है, लगभग उन्हीं को यहाँ अभी तक रखा गया है, बाकी पता लगा उनको घर भेज दिया गया है। जैसे ही आपको पता चलता है उनके घर वालों को यहाँ बुला लेते हैं, या वो उनका वेरीफाई कैसे करते हो? जैसे हमें इनके गांव वगैरह का कुछ क्लू मिलता है, तो उस गांव के अंदर हम लोग, हमारी टीम कहीं ना कहीं से वहाँ संपर्क करती है, सरपंच जी के माध्यम से, गूगल मैप के माध्यम से, दुकानों के माध्यम से संपर्क करती है कि आपके गांव का ऐसा कोई व्यक्ति है, गुमशुदा है या नहीं। तो वो हमें कुछ न कुछ जानकारी मिल जाती है। अब तक हमने 25+ लोगों को घर भेजा है, तो उनमें से 25+ लोगों को ही हमारी टीम के स्तर पे भी हमने पता करके भेजा है ना। अभी तक सरकारी पुलिस वगैरह का भी अभी तक हमने सहयोग नहीं लिया था, क्योंकि गूगल मैप वगैरह उसके जरिए हमने संपर्क कर दिया। गांव के सरपंच जी वगैरह हर कोई से नंबर कहीं से भी मिल जाता है, उसका पता लगा के हम लोग गांव में जानकारी पहुंचाते हैं कि ऐसा कोई है मंदबुद्धि गायब, तो वो जानकारी मिल जाती है। फिर उनके घर वालों से वीडियो कॉलिंग के जरिए हम लोग कंफर्म करते हैं कि आपका ये परिवार का सदस्य है कि नहीं, और फिर वो इनकी आइडेंटिटी भेजते हैं कि ये आइडेंटिटी है और ये हमारे परिवार का बंदा। वो कंफर्म होने के बाद उनको बुलाते हैं, बुलाने के बाद उनसे लिखित में लिया जाता है और पूरा एकदम चेक किया जाता है, फिर मेडिकल करा के उनको वापस सुपुर्द कर दिया जाता है। आप कहाँ के हो? पंजाब से हो? हाँ जी। पंजाब? हाँ जी। अमृतसर? फिरोजसर। हाँ जी। अच्छा, फिरोजसर के? हाँ जी। क्या नाम है? जितेंद्र है। जितेंद्र? हाँ जी। अच्छा, आपके परिवार वाला का नाम क्या है, कुछ पता है? हाँ। क्या नाम है फादर का? गुलाब भाई। गुलाब भाई? मेरे पापा पन्नू है। हाँ। ओ, मर गए। मर गए? हाँ। आपका और परिवार में कौन कौन है? मैं बड़ा भाई ये हैं? जीता भाई है आपका? हाँ। क्या नाम है भाई का? जीत जीता। जीता? हाँ।
अगर इनका भाई या इनके परिवार या इनके गांव से कोई अगर जानते हैं तो आप यहाँ से आकर ले जा सकते हैं, किसी सेवा संस्थान से संपर्क भी कर सकते हैं, यहाँ पर है। आप कहाँ से हो? हम मेरा अब्बास नाम है पुकारने का, पेई है 2400 पेई है स्टेट बैंक इन हिंदुस्तान में। और मैं जमीन का मैं गवर्नर हूँ, पेई है 10,000 महीना रोज है। ये बहुत बड़ा इंजीनियर था, हो सकता है कई बातें कहता है अलग अलग, हो सकता है इनको कुछ प्यार में भी धोखा मिला होगा, कभी कहता है दहेज में स्कूटी चाहिए, कभी फॉर्चूनर चाहिए, अलग अलग बातें बता रहे हैं। आप कहाँ से हो? मैं नासिक नासिक, पुणे, नासिक महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से अगर इनमें से किसी भाइयों को आप अगर जानते हैं या आप किसी गांव से है तो आप खुशी सेवा संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। आप कहाँ से हो? जोधपुर से ही। पीडब्ल्यूडी में नौकरी थी आपकी, अभी नौकरी पे नहीं जाते हो? ऐसा क्या हुआ नौकरी पे, किस कारण ये प्रॉब्लम हो गई? अभी बैलेंस खराब हुआ हुआ है, हाँ? गाड़ी वाड़ी चलती है, बैलेंस खराब हुआ हुआ है। बैलेंस खराब हो गया है। ये पीडब्ल्यूडी के अंदर जोधपुर के अंदर नौकरी करता था, इनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया था, लेकिन सड़कों पर से जो है खुशी सेवा संस्थान यहाँ पर लेके आई है और इनको अभी भी संभाल रही है। काफी जो पीडब्ल्यूडी है उनके नोटिस भी इनके पास आई है कि आप नौकरी पे क्यों नहीं आ रहे, लेकिन उनको नहीं पता है कि इनका जो दिमागी संतुलन है वो खराब हो चुका है। और भी काफी भाई है, आप अगर इनमें से किसी को भी जानते हैं या किसी को भी आप अगर इनमें से जानते हो तो आप संपर्क कर सकते हैं खुशी सेवा संस्थान से और अपना घर पे ले जा सकते हैं। चित्तौड़ के हो आप? कहाँ से हो? खटवाड़ा, चित्तौड़, खटवाड़ा, खटवाड़ा, खटवाड़ा चित्तौड़ के अंदर है। क्या काम करते थे पहले आप? खेती खेती। खेती करते थे। यहाँ जोधपुर कैसे पहुंच गए? अटना आने हाँ? ट्रेन में आ गया। ट्रेन में आ गया। आपके घर वाला को कुछ पता है? हाँ, बात की थी, बात हुई है, क्या बोल रहे हैं? आएंगे ले जाने के लिए? बात की थी, बात कर भाई, बात चल रही है। बात क्या हो गया था इसलिए बात की थी। आपका क्या हो गया था इसलिए आप? हमारा? हाँ कहीं नहीं हमारे। साथियों, आप अगर इनमें से किसी को जानते हैं तो आप खुशी सेवा संस्थान से संपर्क कर सकते हैं और खुशी सेवा संस्थान के अंदर आप अगर सहयोग करना चाहते हैं, जन्मदिन पार्टी मनाना चाहते हैं, किसी प्रकार का सहयोग करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अगर आपको भी कहीं सड़क पर या कहीं पे भी इस टाइप मेंटल प्रॉब्लम वाला जो भी व्यक्ति नजर आए तो आप खुशी सेवा संस्थान से संपर्क कर सकते हैं।